युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान, मधुक वृक्ष का आश्रय ग्रहण करने वाली भगवान शंकर की भार्या भगवती गौरी की लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों ने किस कारण से अर्चना की, इसे आप बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन काल में समुद्र मंथन से मधुक वृक्ष विनर्गत हुआ। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त कराने वाले तथा सभी आदि व्याधियों को दूर करने वाले उस वृक्ष को भूलोकवासियों ने पृथ्वी पर स्थापित किया। जया विजया आदि सखियों सहित भगवती गौरी को उस प्रफुल्लित सुंदर वृक्ष का आश्रय ग्रहण किए देखकर देवताओं ने अपनी अभीष्ट इच्छाओं की पूर्ति हेतु उसकी अनेक उपचारों से पूजा की। स्वयं लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, गंगा, रोहिणी, रंभा तथा अरुंधति आदि ने भी विनय पूर्वक पूजा की। भगवती गौरी ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत फल प्रदान किया। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इनको उपासना हुई थी, इसलिए फागुन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उपवास करके मधुवन में जाकर मधुक वृक्ष के नीचे ब्रह्मचर्य में स्थित, जटा मुकुट से शोभित, तपस्यारत तथा गोधा के रथ पर आरूढ़ रुद्र ध्यान प्रायणा भगवती पार्वती की प्रतिमा का ध्यान करते हुए गंध, पुष्प, दीप, लाल चंदन, केसर, मधुर द्रव्य, स्वर्ण, माणिक्य आदि से पूजा करके देवी से इस प्रकार अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें कि तपोवनरता है गौरी देवी, आपका नाम ललिता तथा उमा है। आप देवताओं की आभूषण स्वरूपा हैं एवं सभी को आभूषित करने वाली हैं और स्वयं आभूषित है। आप मुझे सौभाग्य प्रदान करें, आप मेरे दुर्भाग्य का शमन करें, दूसरे जन्म में भी मेरा सौभाग्य अखंडित रहे, आप सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। अनंतर फूल, जीरक, लवण, गुड़, घी, पुष्पमालाओं, कुमकुम, गंध, अगरू, चंदन एवं सिंदूर आदि तथा वस्त्रों से और अनेक देश से उत्पन्न अंजनों से पुआ, तिल और तंडुल, घृत पूरित मोदक इत्यादि नैवेद्यों से मधुक वृक्ष की पूजा करें। उसकी प्रदक्षिणा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। जो कन्या इस उत्तम तृतीया व्रत को करती है वे तीनों लोकों में दुष्प्राप्य भगवान विष्णु के समान पति प्राप्त करती है। राजन, मेरे द्वारा कथित ये व्रत चिरकाल तक प्रसिद्ध होगा। इस व्रत को रुक्मिणी के सम्मुख प्रथम महर्षि कश्यप ने कहा था। जो स्त्री इस व्रत का आचरण करेगी वह निरोग, सुंदर, दृष्टि संपन्न तथा अंग प्रत्यंगों से शोभा युक्त होकर 100 वर्षों तक जीवित रहेगी। अनंतर किंकिनी के शब्दों से समन्वित हंसयान से रुद्रलोक को प्राप्त करेगी। वहां अनेक वर्षों तक अपने पति के साथ दिव्य भोगों को प्राप्त करके 8 अशुद्धियों से समन्वित होगी।